भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर है, अमर है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर है, अमर है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर है, अमर है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर है, अमर है। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अमर है, अमर है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर है, अमर है। भारत माता की जय। भारत माता की देखा जी, इधर भी देखो। कोई हाल नहीं, पिट पुछवा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले मैं सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन अनुसार हमारे 6 पर्व रहते हैं और आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर का दिन हम सबके लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए और प्रत्येक भारतवर्ष के नागरिक के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस रहता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने आज के दिन को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के नाम पर बनाने के लिए कहा था। और सुशासन जो एक बहुत बड़ा शब्द इस भारत सरकार को, भारतवर्ष के लोगों के विकास के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है। तो आज हम लोग सुशासन दिवस, जो हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार है, उसको मना रहे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग पिछले जो 6 त्यौहार हैं, वो हर महीने जब भी हमारा त्यौहार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो त्यौहार रहते हैं उनको मनाते हैं, तो आज एक अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है और उन्होंने इस देश समाज के लिए जो जो किया है उसको भी याद करने का दिन है। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे कार्यालय में जो प्रदर्शनी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो उनका जीवन रहा है, उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा की और प्रधानमंत्री बनते हुए इस देश समाज के लिए जो जो किया, एक प्रदर्शनी के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय ज़िला कठुआ के अंदर एक प्रदर्शनी हमारी तरफ से रही है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के इंचार्ज मेरे बड़े भाई और हमारे ज़िला कठुआ की जो टोली है, जिसके स्पोक्स पर्सन और हमारे मीडिया के इंचार्ज और इस कार्यक्रम के कन्वीनर मेरे भाई रविंदर सलाथिया जी, जिनकी पूरी देखरेख से आज की ये प्रदर्शनी और ये कार्यक्रम जो है आज का आप देख रहे हैं। और मेरे साथ हमारे कठुआ के नवनियुक्त हमारे विधायक भारत भूषण जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला के अध्यक्ष प्रेमनाथ डोगरा जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में वाइस चेयरमैन साहब रघुनंदन सिंह बबलू जी, रेखा जी, हमारे मोर्चा के जो हमारे अध्यक्ष हैं, और भी हमारे जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं, हमारी बहनें भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं और ज़िला के पदाधिकारी भी, और भी बाकी सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैं भी अपनी तरफ से आज इस बहुत ही बड़े अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे जनसंघ के संस्थापक भी रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने इस देश समाज को एक नई लाइन भी दी थी, एक भारतवर्ष को एक नई दिशा भी दी थी। उसी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी वो इस दिशा की ओर इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं भी अपनी तरफ से आज इस बहुत ही बड़े अवसर पर सबसे ये निवेदन करूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो इस देश के लिए जो सपना संजोया था, उस सपने को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी मेहनत के साथ, उस गति के साथ भारतवर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम सब लोग मिल के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और मजबूत करें, ताकि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था, जो उन्होंने संजोया था, और भारतवर्ष को और विकसित और भारतवर्ष को नंबर 1 पर बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो बेशक का नंबर 1 भारतवर्ष बने, इसी काम भारतवर्ष के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। और उन्होंने अपने तीन पीरियड में वो रहे प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री के, और जितनी भी आज हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, सारा उन्हीं की शुरुआत उनके द्वारा हुई थी। और 99 में जैसे टोटल सैनिटेशन कैंपेन शुरू किया था, उसका आज नाम दूसरा चेंज किया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन टोटल सैनिटेशन कैंपेन 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। और पूरे कंट्री में आप देख रहे हो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़ा है, रोड्स का है, बिल्डिंग्स का है, वो सारा उन्होंने शुरू किया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। उसके तहत सभी गांवों को मेन शहरों से जोड़ा गया, और जो गांवों से शहरों की तरफ पलायन जाता है उसको भी रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिली है। उसके साथ साथ जो पोखरान में न्यूक्लियर पावर हमारा कंट्री जब बना, वो भी पोखरान में जो उन्होंने करवाया, उसका न्यूक्लियर टेस्ट जो होगा वो भी उनकी देखरेख में हुआ। और
जितना भी बाकी स्कीम जो सारी उन्होंने इम्प्लीमेंट की है वो बड़ी उनकी अच्छे तरीके से उनके टाइम में हुआ और एक किस्म का माना जाता है कि बड़े कुशल प्रशासक थे। और उसी चीज़ को देखते हुए आज हम सारे गुड गवर्नेंस डे हर साल मनाते हैं 25 दिसंबर को। और आज के दिन हम सारे जो कार्यकर्ता हैं, हम सारे जहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनकी प्रदर्शनी भी देख रहे हैं और उनके जो काम हैं उनको भी आज याद कर रहे हैं और एक प्रेरणा ले रहे हैं हम सारे कि जैसा उन्होंने गुड गवर्नेंस अपने टाइम में किया वैसा उनके मार्ग पे चलें, उनके दिशा निर्देशों पे चलें। आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी थी, आज संयोजक बनाया था इस जो हम यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, जो उनकी 100वीं वर्षी यहाँ वर्षगांठ मनाई जा रही है और धूमधाम से उसको हम श्रद्धा सुमन भी दे रहे हैं और उसको मना भी रहे हैं। और जैसे हमारे जिलाध्यक्ष गोपाल महाजन जी, एमएलए साहब और डीडीसी के चेयरमैन हमारे रघुनंदन सिंह बबलू जी और जो मेरी कोर जो इस कमेटी के मेंबर हैं, देवराज जी हैं, हमारी मैडम हैं सुषमा जी हैं, अक्षय भारती जी हैं, तो सबने मिलकर ये एक प्रयास किया कि आज इस प्रदर्शनी का पहले हमने जो हमें केंद्र से आई थी उसका हमने आप डिस्प्ले किया और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसका मानना ये है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जो एक बहुत ही महान नेता, इस स्टेट्समैन कहा जाता था, उनको स्टेट्समैन की उपलब्धि दी गई थी उनको, और उन्होंने जो कार्य किए थे अपने का जैसे प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन कार्यों को जैसे उन 1999 की जो कारगिल वार थी, आपको मालूम है उस समय पाकिस्तान ने जो घुसपैठ की थी कारगिल में, उसका मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हुए थे और उसमें बहुत से जो विजय दिवस आज हम मनाते हैं तो वो उन्हीं की देन थी। PMGSY रोड्स जो बनती हैं, आज भी गांव को कनेक्ट किया जाता है शहर से, तो वो PMGSY रोड्स के माध्यम से किया जाता है और करोड़ों रुपये और कितनी कनेक्टिविटी हुई है। और जितने भी चाहे वो गंगा का मिलन हो, चाहे रोड्स की कनेक्टिविटी हो, ये सारी उपलब्धि जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इस देश को दी हैं। तो ये एक आज लोगों को हमारा सिर्फ ये बताने का था कि आज यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, जो देखते हैं लोग जिनको और इमरजेंसी में जैसे कांग्रेस ने जो कार्य अपना किया था और उसमें जहाँ पर ये अरेस्ट भी हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, तो उन्होंने इस भारत को बनाने में, इसको नवीकरण करने में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं और आज इस प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पर उपलब्ध है। और आज सिर्फ ये कठुआ हेडक्वार्टर में नहीं हो रहा, ये हमारे जितने मंडल अध्यक्ष यहाँ पर भी आए हुए हैं, मंडलों पर हर मंडल में और हर बूथ लेवल पर इनको श्रद्धा सुमन दिए जा रहे हैं, वहाँ पर उनकी कविताओं का सिमरन किया जा रहा है। तो और मंडल में हमारी जो PMGSY की एक रोड है उसके ऊपर भी वहाँ पर उनका प्रदर्शन वो उनका मार्च हो रहा है और उसके बाद चौपाल लग रही है, वहाँ पर लोगों को अवगत करवाया जा रहा है उनकी उपलब्धियों से। तो मेरा ये मानना है कि आज यहाँ पर हम सब लोग जो हमारी जितने भी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ और जितने मंडल कमेटी और जितने भी हमारे लोग यहाँ पर आए हैं उनका मैं आभार भी प्रकट करता हूँ और आपका मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी करता हूँ।